नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जुलाई 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे और पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, दूसरा है गैरसैंण। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत है 10वें स्थान पर। फ्रेंड्स, कोई भी जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको टॉप 3 भी पता होने चाहिए, भारत का स्थान भी पता होना चाहिए और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत 47वें स्थान पर होता था। अब मैं आपको टॉप 3 देश बता देता हूं। अमेरिका जो है नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब नंबर 2 पे हैं और एस्टोनिया देश जो है नंबर 3 पे हैं। और इस रिपोर्ट के जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITC, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त A और B, यानी कि UAE, जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा ओमान। इन 2 देशों में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पहले जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 है, इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन अब कहाँ पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात देश में और ओमान देश में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना बात हुई है ICC, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात देश में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 की थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अन्य कुछ राज्य और भी हैं जिनके गवर्नर बदले गए हैं। मतलब कुल मिला के 8 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनके गवर्नर बदले गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो मंगू भाई छगन भाई हैं पटेल हैं, ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। वहीं अगर हम बात करें बंडारू दत्तात्रेय की, तो ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत में AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं, ये टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि वह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल बनाया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस महल की ऊंचाई है 21.16 मीटर, जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ाया जाता है और डिटेल वाला फ्री PDF हर दिन दिया जाता है। सुबह 5 बजे डेली वीडियो आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की जो थीम है वो है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 20वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत जो है 20वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कोई भी जो इंडेक्स या सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको भारत का स्थान तो पता होना ही चाहिए, टॉप 3 देश भी पता होने चाहिए। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पे इजराइल है। अमेरिका का स्कोर है 124.4। भारत मैंने आपको बताया था 20वें स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना है? 8। जारीकर्ता कौन है इस इंडेक्स के? स्टार्टअप ब्लिंक का मुख्यालय भी एग्जाम पूछ लेते हैं, वो है तेल अवीव में। तेल अवीव कहाँ पर है? इजराइल में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। बात भारतीय वायुसेना की हुई है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और आपको पता होना चाहिए हर साल भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल इनकी रैंक है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? RKS भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में ही इतिहास रच दिया है। न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फ्रेंड्स देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है? आपसे पूछेंगे कि पूरे विश्व में जो शतरंज का खेल होता है यानी कि चेस का खेल होता है, इसे कौन रेगुलेट करता है? तो आपका आंसर होगा फिडे, ठीक है। फिडे संस्था रेगुलेट करती है। वहीं क्रिकेट को करता है ICC, टेनिस को ATP, ठीक है, ओलंपिक को IOC। वैसे ही फिडे शतरंज के खेल को करता है। इसकी स्थापना हुई थी इस संगठन की 20 जुलाई 1924 को। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है फिडे का। अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी शैलेंद्र बाबू तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बने हैं। DGP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात जो है ये आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना है। गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। गुजरात की बात कर लेते हैं, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी RV रविंद्रन। RV रविंद्रन ने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक जो लॉन्च हुई है उसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है यानी कि एस्टेरॉयड डे। अगला क्वेश्चन है, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंशुला राव। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी RK सभरवाल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार, जिसे कि हम इंटरव्यू का प्रोसेस बोलते हैं, साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे कि हम बोलते हैं CBI, के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण सिन्हा। CBI की बात हुई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। सुबोध कुमार जायसवाल निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र किशोर पांडा। राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी कौशिक बसु ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सबकी ना डिमांड आ रही होगी कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आपको PDF की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं आपको फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री नोट्स दूंगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके नोट्स ना अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं। हमारा जो वेबसाइट है फ्रेंड्स वो है ravistudyIQGK.com। ये हमारा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारे हर वीडियो का नोट्स पढ़ सकते हो जितने मर्जी बार फ्री में। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। इसका उद्देश्य क्षेत्र की महिला उद्यमियों की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पाद व सेवाओं तक व्यापक पहुंच बनाना है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया है। केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अनिल कांत केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बने हैं। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बेंगलुरु। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का पहला एक्वेटिक किंगडम बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया है। यह मुख्यतः रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 66वां। SBI की बात हुई है, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष हैं। पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी N वेणुधर रेड्डी। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको फ्रेंड्स बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, एक सेकंड भी मैं आपका वेस्ट नहीं करता और कंप्लीट पढ़ाता हूँ। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वो वीडियो मैं लेकर आ जाऊँगा। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेने रोबोटिक्स। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000-2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वैलेरी बाइडेन ओवेन। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 जुलाई को।
किस राज्य की सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सॉल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना है और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु जिसे कि हम यूएफओ बोलते हैं दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 2 जुलाई को। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु, इंग्लिश में होता है वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जकोकाबाद जो है ये पाकिस्तान का शहर है और ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है। भारतीय सेना में चलता फिरता पुल यानी कि शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डीआरडीओ। यह ब्रीजिंग सिस्टम खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत काम आएगा जहां कम चौड़ी नदियों नालों और नहरों को पार करना होता है। इस सिस्टम की खासियत यह भी है इसमें 5 पुल जोड़े जा सकते हैं यानी 50 मीटर तक नदी को पार किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात डीआरडीओ की हुई है, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन फुल फॉर्म होता है 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021 की थीम देख लेते हैं, एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त परमाणु से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश को। WHO की बात हुई है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। वालमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम का एक नया एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है जो लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मंचों के जरिए अपने नेटवर्क में सामानों का पुनः विक्रेता बनने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मुकुल गोयल। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी शीर कोरमा। अगला क्वेश्चन है, अयमन बेनाबरहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया के। अल्जीरिया की बात हुई है, राजधानी अल्जीरियस है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3 जुलाई को। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिरीषा बंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी धवल कुलकर्णी ने। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन ज़ायकोव डी को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए
जाइडस कैडिला। 3 जुलाई 2021 को लुडविग गटमैन की 122वीं जयंती मनाई गई है। इनको किस खेल का जनक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पैरा ओलंपिक खेल का जनक माना जाता है लुडविग गटमैन को, और इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का फार्मूला 1 कार रेस होता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन की 9वीं रेस है। इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया और मैक्स वेरस्टेपन जो हैं बेल्जियम देश के रहने वाले हैं और रेडबुल कंपनी के रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अतुल केशव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 62 वर्ष। बात यहाँ पे LIC की हुई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और MR कुमार चेयरमैन हैं LIC के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। 2021 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है चीन के शंघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण करना है जिसके जरिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शंभुनाथ श्रीवास्तव। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण यानी कि NHAI के चेयरमैन हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो बुक होगी रवि GK के नाम से, हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने डेली टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो रवि GK क्विज़ पे आ जाइए। रवि GK क्विज़, यहाँ पे आप हम टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सतीश अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, थीम देख लेते हैं। लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आग की आंख यानी कि आई ऑफ फायर। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फैंगुइन 3E को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुलमर्ग बारामुल्ला में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस स्मारक का निर्माण भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, हो यफान ने। हो यफान ने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो हु यिफान है ये चीन देश के हैं। अगला क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि KKFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी सुधांशु मित्तल। खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। आदिवासी आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित पेड़ पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया है। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। और फिर जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे होबल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कौशिक बसु। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हैती के। हैती की बात हुई है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। करेंसी है हैशियन गॉरेड और प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी जो कि अभी नए बने हैं और हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। इक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी यानी कि अर्थी मुथना सिंह और ममता नैनी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वीरभद्र सिंह राजा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। 74वें कॉन्स फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव। 18 दरों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कंचन उगुसांदी। अमेज़ॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात में। अमेज़ॉन ने भारत में गुजरात में सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेज़ॉन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया है। बात अमेज़ॉन की हुई है। ई कॉमर्स कंपनी है भारत की। 5 जुलाई 1994 को स्थापना हुई थी कंपनी की। वाशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस और एंडी जैसी CEO हैं। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की उनके घर पर हत्या कर दी गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हैती। फ्रेंड्स हैती की बात हुई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। पोर्ट ओ प्रिंस राजधानी है और हैशियन गोरेट करेंसी है। अगला क्वेश्चन है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा प्रणाली को लागू किया है। AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए DRDO में एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है AICTE ने। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कि GIMAS कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जैला एवांट गार्डे। इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने, उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी जापान। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। हैंडले पासपोर्ट Q3 रैंकिंग में टॉप 3 देश देखते हैं। जापान नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, जर्मनी दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे है। भारत जो है 90वें स्थान पे है, क्वार्टर 3 वाला जो रिपोर्ट है। ठीक है, हैंडले एंड पार्टनर्स जारी करता है और हैंडले एंड पार्टनर्स का हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अब देखो फ्रेंड्स, क्वार्टर 1 का भी जारी हुआ है, क्वार्टर 2 का भी जारी किया है। ठीक है, तीनों में तो जापान जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन भारत की रैंकिंग अलग अलग है। भारत है क्वार्टर 1 में 85वें स्थान पे। ठीक है, ये आपके लिए याद इंपॉर्टेंट है। और क्वार्टर 2 में जो भारत है वो है 84वें स्थान पे। ये तीनों रैंकिंग आपने याद रखनी है। स्टीफन लॉफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए स्वीडन देश के। स्वीडन की बात हुई है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी बलजीत कौर तुलसी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWE UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 35%। और WWF का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। एरिक गरसेट्टी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत में एरिक गरसेट्टी को अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून में देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है।
क्रिप्टोगैमी का मतलब देख लेते हैं। क्रिप्टोगैम का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज ना तो कोई फूल पैदा होता है। किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड में। पोलैंड की बात हुई है। राजधानी है वारसा और करेंसी है पॉलिश ज़लाटी। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 101 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में जुलाई 2021 के मंथली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में मतलब कि डेली पढ़ने हैं डिटेल में, तो उसके लिए अलग से चैनल है हमारा जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है क्विज़ का, जिसपे कि आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, रवि जीके क्विज़। इसको भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो हमारा वेबसाइट है, ठीक है। आपको गूगल क्रोम पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च करना है ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com, ठीक है, ravistudyIQGK.com। और फ्रेंड, जल्दी ना हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रवि जीके के नाम से हमारी बुक लॉन्च होगी और यह बुक हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, रवि जीके के नाम से। फिर जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। अभी इस बुक पे वर्क चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।